Hi guys, welcome back to my YouTube channel खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। एक खुशहाल जीवन के कौन कौन से गुण होते हैं उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखे हैं सर हेनरी ओटन साहब। और इस लेसन में क्या बताया गया है, इस लेसन का थीम क्या है दोस्तों, तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आगे से आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं। तो जो कवि है वह बताता है कि ऐसा इंसान जो पैदा होता है, ठीक है, ऐसा इंसान जो जन्म और शिक्षा से पैदा होता है और जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह इंसान बहुत खुशहाल होता है। ऐसे इंसान की जो ईमानदारी होती है वह उसका एकमात्र कवच होता है और उसकी जो साधारण शक्ति होती है उसकी सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। ऐसे इंसान पर कभी भी मनोविवेक जो हैं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच ऐसे कभी भी उसके मालिक नहीं बनते। कभी वह ऐसे मनोवेगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। और एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। वह संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। उसे राजा के न तो प्रेम की चिंता होती है और न ही वह सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता करता है। और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त होता है और उसकी जो अंतरात्मा होती है उसका एकमात्र दृढ़ सरल स्थल होता है। कहने का मतलब यह है कि वो अपने दिल की बात मानता है और वह जो मतलब उसकी हालत को कभी भी चापलूस आदमी जो है ख़राब नहीं कर सकता है और उसको बर्बाद करने वाला कभी भी अत्याचारी आदमी महान नहीं बन सकता है। दोस्तों यह जो पोयम है वह 24 लाइन का पोयम है। आज हम पढ़ेंगे 12 लाइन और अगला जो इसका 12 लाइन होगा वो आपको अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या कह रहा है सर हेनरी ओटन साहब, इस लेसन में क्या बताए हैं। देखिए कहते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट दैट सर्थ नॉट एनदर्स विल। हाउ हैप्पी कितना खुश, इज ही वह होता है, बार्न आर टाट जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश होता है, दैट सर्थ नॉट एनदर्स विल्स जो दैट शर्त जो सेवा नहीं करता, अनदर्स विल दूसरे की इच्छा के अनुसार, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश होता है। कहने का मतलब ये है कि वह इंसान जो जन्म और शिक्षा से किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है वह व्यक्ति कितना खुश होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, उसकी ईमानदारी ही उसका एकमात्र कवच होता है। एक खुशहाल आदमी का जो कवच होता है वो उसकी ईमानदारी होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ और उसकी साधारण सत्य जो बोलने का साधारण तरीका होता है, हिज अटमोस्ट स्किल उसकी सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया, कह रहा है कि वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है वह कितना खुश होता है। उसकी ईमानदारी ही उसका एकमात्र कवच होता है और उसका जो साधारण सत्य होता है उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर सर। हुज पैसन जिसके मनोवेग, नॉट हिज मास्टर सर उसके मालिक नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ऐसा आदमी, एक खुशहाल आदमी कभी भी अपने मनोवेगों को, जैसे ईर्ष्या हुआ, क्रोध हुआ, लालच हुआ, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ठीक है, मनोवेग का मतलब यही है कि ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, लालच इन सभी चीज़ों को वो अपना मालिक नहीं बनने देता। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर सर, उसके मनोवेग कभी उसके मालिक नहीं होते। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और वह संसार के बंधनों से आज़ाद रहता है, मुक्त रहता है। वह संसार के बंधन में नहीं पड़ता है, जैसे ये भाई हैं, ये बहन है, ऐसे बंधनों में वह नहीं पड़ता है। खुशहाल आदमी संसार के बंधनों से आज़ाद होता है। ऑफ प्रिंसली लव, उसे न तो राजा के प्रेम की चिंता होती है, और वल्गर ब्रीथ और न ही सामान्य लोगों की वह आलोचना की चिंता करता है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक खुशहाल आदमी की जो मनोवेग होते हैं वह उन्हें कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, कभी उन्हें अपना मालिक नहीं बनने देता। उसकी जो आत्मा होती है हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। वह संसार के बंधनों से आज़ाद रहता है और
ऐसा आदमी जो है वह राजा के प्रेम की चिंता नहीं करता और सामान्य लोगों की आलोचना की भी चिंता नहीं करता है। आगे देखिए दोस्तों, हु हथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर स्प्रेड। हु हथ जो रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर स्प्रेड अफवाहों से मुक्त। एक खुशहाल व्यक्ति का जो जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त रहता है, उसके जीवन में कभी कोई अफवाह नहीं फैली होती है। हु हथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर स्प्रेड, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसका एकमात्र दृढ़ शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्प्रेड, और उसकी हालत को कभी भी चापलूस आदमी कभी खराब नहीं कर सकता है। नार रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और उसे बर्बाद करने वाला अत्याचारी आदमी कभी महान नहीं बन सकता। फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक खुशहाल आदमी का जो जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त होता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका एकमात्र दृढ़ शरण स्थल होता है। कहने का मतलब अपने दिल की बात सुनता है, और उसकी हालत जो है, उस चापलूस लोग यानी चापलूस व्यक्ति उसकी हालत को जो ख़राब करता है, उसकी हालत को जो बिगाड़ता है, चापलूस इंसान कभी भी उसकी हालत को बिगाड़ नहीं सकता। और उसे बर्बाद करने वाला इंसान, ठीक है, उसे उसका विनाश करने वाला जो अत्याचारी इंसान होगा वह कभी अपने जीवन में महान नहीं बन सकता। मुझे लगता है दोस्तों आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे नए वीडियो उपलब्ध होते रहें। दोस्तों कमेंट भी करते रहिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।